बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ज़ीशान असलम और आप देख रहे हैं ज़ी-टॉक। सहीवाल में गुज़श्ता रोज़ पहले एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक ही घर में एक ही वक्त में दो जनाजे निकले। दो जनाजे किन के निकले और किसकी वजह से निकले और क्यों निकले, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये बात है आसिफ साहबी आसिफ, जो कि आसिफ केबल वाला के नाम से मशहूर है। सहीवाल का ये रहायशी है। साहब के टोटल 4 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। सबसे बड़ी बेटी का नाम अबीहा शहजादी है, जिसकी उम्र 13 साल है। उसके बाद इनकी बेटी का नाम है ईमान फातिमा, जिसकी उम्र 7 साल है। उसके बाद तीसरी बेटी का नाम है हरीम फातिमा, जिसकी उम्र अभी 3 साल थी। उसके बाद अल्लाह पाक ने 17 साल के बाद इनको बेटे जैसी नेमत से नवाजा था, जिसकी उम्र अभी 7 माह थी। घर वालों ने मिल्क शेक बनाया, जिसको घर वालों ने भी पिया और इनके चारों बच्चों ने भी पिया। घर वालों के मुताबिक मैं इनके पेरेंट्स से मिला हूँ। उसके वालिद ने कहा कि हमें लगा कि बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने अपने पास ही बने क्लिनिक पे चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा कि इसको किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। बच्चों को मिंटोगमरी हॉस्पिटल में ले जाने का सोचा और वहाँ डॉक्टर के पास ले गए इमरजेंसी में। वहाँ पर डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने फ़ौरन से इनके छोटे दोनों बच्चों को ड्रिप लगा दी। आधी ड्रिप उन्होंने बेटी को लगाई, जो बची हुई थी इनके बेटे को लगा दी। लेकिन आसिफ साहब का कहना है कि जैसे ही मेरे बेटे को वो ड्रिप लगी, उसका रंग पीला होना शुरू हो गया था। इन्होंने अपने बड़े दोनों बच्चों को वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इसको डायरेक्टली सिविल हॉस्पिटल लेके गए। जब मिंटोगमरी वालों से इनकी कंडीशन ना संभली, तो इन्होंने भी आसिफ साहब को मशवरा दिया कि अपने छोटे दोनों बच्चों को सिविल हॉस्पिटल में या लाहौर शिफ्ट कर लें। आसिफ साहब ने फिर सोचा कि चलो इनको मैं इमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। वहाँ पर जब लेके गए तो वहाँ इनको पता चला कि छोटे दोनों बच्चों के जिस्म में जहर है। जहर कहाँ से आया? क्योंकि वही मिल्क शेक इनके बड़े दोनों बच्चों ने पिया था, वो बिल्कुल ठीक है। उनको अगर फूड पॉइजनिंग थोड़ी बहुत हुई भी थी, वो वहाँ जाके बिल्कुल ठीक होंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सबसे छोटा बेटा है इनका, जो कि अभी 7 माह का। आसिफ साहब का कहना था कि जब मैं मिंटोगमरी हॉस्पिटल में अपने बच्चों को लेके गया तो उन्होंने इतना खास ट्रीटमेंट नहीं दिया, ना ही मेरे बच्चों की तरफ फोकस किया। मैंने उनको बोला भी कि ये इमरजेंसी केस है, डॉक्टर अपनी जगह पे बैठी रहीं और कोई किसी की बात वहाँ पे नहीं सुन रहा। इनके वालिदैन का कहना था कि जब हम सिविल हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो हमें पता चला कि हमारे छोटे दोनों बच्चों के जिस्म में या उनकी बॉडी में कुछ जहर है। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि वही मिल्क शेक इनके बड़े बच्चों ने भी पिया था, वो बिल्कुल ठीक है, और इनकी बीवी ने भी पिया और उनका कहना है कि मैंने खुद भी वही जूस पिया था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे, एक की उम्र 7 माह थी और दूसरी की उम्र 3 साल थी, जिनको वहां पे मिंटोगमरी हॉस्पिटल में ड्रिप लगाई गई थी, उन्हीं की मौत क्यों हुई है? उन्हीं के जिस्म के अंदर जहर क्यों आया है? कहते हैं कि अगर जहर होता तो मुझे भी कुछ होता, मेरी बीवी को भी होता, मेरे दोनों बड़े बच्चों को भी होता, जिन्होंने वही मिल्क शेक पिया था। लेकिन जिनको ड्रिप लगी, उन्हीं के जिस्म में जहर क्यों आया? ये सोचने वाली बात है। इस बात ने वालिदैन को बहुत हद तक अपसेट किया कि दोनों बच्चे उनके दरमियान में नहीं है। छोटा बच्चा जो 17 साल के बाद हुआ था, जिसकी उम्र 3, जिसकी उम्र 7, छोटा बच्चा जो कि 17 साल के बाद हुआ था, जिसकी उम्र अभी 7 माह थी, वो भी अपनी जान की बाजी हार गया। अब लापरवाही किन की है? वालिदैन की है कि जिन्होंने मिंटोगमरी हॉस्पिटल को अडॉप्ट किया, या उन डॉक्टर्स की है जिन्होंने आगे से ये रिस्पॉन्स दिया? बात यह है कि क्या उस ड्रिप में कुछ ऐसा था? ये सोचने वाली बात है कि 2 बच्चों को ड्रिप लगी, उन्हीं को मसला बना, उन्हीं की बॉडी में जहर क्यों आया? इनकी बड़ी बेटी जिसका नाम है अबीहा शहजादी, वो भी बिल्कुल ठीक है, और छोटी बेटी जिसका नाम है ईमान फातिमा, वो भी बिल्कुल ठीक है। हालांकि उन्होंने भी वही मिल्क शेक पिया था। लेकिन छोटे दोनों बच्चे, एक 3 साल का और एक 7 माह का, जान की बाजी हार गए हैं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि हमारे डॉक्टर हजरात इस बात को सीरियस क्यों नहीं लेते।